आगे चलेंगे, पूरी मार्केट घूमने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। हाथरस में कितना काम हुआ है, कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, या फिर इस बार जनता बदलाव चाहती है, जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। देखिए, हाथरस हम लोग आए हैं और हींग यहाँ पर बहुत फेमस है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर हींग लेने आते हैं और यहाँ पर एक मसाले की दुकान है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी, ऑलमोस्ट बीजेपी आएगी। कोई टक्कर दिखाई दे रही? कोई नहीं। कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है हाथरस में? बिल्कुल हुआ है। यहाँ की जब तक यहाँ पे आशीष शर्मा रहे जब तक तो बहुत अच्छा काम हुआ है। व्यापारी बता रहे सुरक्षित है क्या? बिल्कुल लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं और काफ़ी अच्छा मतलब माहौल है। तो ये एक मसाले की दुकान है और इधर भी कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर भी दुकान है, वहाँ चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार क्या लग रहा है सर जी इस बार चुनाव में? श्वेता चौधरी आएंगी। लोग तो कह रहे हैं बहुत कांटे की टक्कर है। कांटे की कितनी भी हो, शहरी क्षेत्र तो इसी को देंगे। ऐसा क्या है खास क्या मतलब ये है कि भाई उधर के आउटसाइड का आदमी मतलब ये है कि इधर की पोजीशन में नहीं आ पाता है ना, तो इस वजह से ये शहरी क्षेत्र का मामला है। इलेक्शन की राम देख रहे हैं आप, और हाथरस में हम लोग घूम रहे हैं और एक दुकान पे हम लोग आए हैं जहाँ पर कई व्यापारी हैं जो यहाँ पर जिनकी शॉप्स हैं, वो एक जगह आ गए हैं कि बात करने हमसे, कि हम बात करेंगे। आपसे शुरुआत करते, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? इस बार तो इतना सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना तो पड़ेगा। फाइट है, लेकिन फिर भी फाइट के अलावा जो योगी जी मोदी जी की सरकार है उसको देखते हुए बीजेपी का ही। निकाय चुनाव में योगी जी और मोदी जी का क्या काम? नहीं, काम क्यों नहीं? अभी तो डबल इंजन है, इससे तीसरा इंजन जुड़ेगा नहीं। नींव तो यही है। तो लगता है आपको विकास होगा फिर? जी, चेयरमैन तीसरा इंजन और सभासद चौथा इंजन। तो 4 इंजन लग जाएंगे इस बार? बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। कुछ हुआ, बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? बदलाव तो हो ही रहा है। 5 साल में कितना बदलाव हुआ है? क्या लग रहा है इस बार हुआ है कुछ? हाँ, कुछ हुआ है। और बीजेपी की ओर जो चेयरमैन जो रहे थे उसने काम तो बहुत कराए। लोग तो कह रहे नहीं हुआ है कुछ। नहीं, काम तो सड़कें खुद ही पड़ी हैं, बता रहे हैं। नहीं, बात सही है, सड़कें खुद ही पड़ी। जहाँ काम हुआ है वहाँ काम भी हुआ है। सड़कें खोदने के लिए ऐसा होता है, सीवर लाइन का काम कराना है या कहीं पे कोई किसी की पाइपलाइन डैमेज है उसका काम कराना है, उसके लिए सड़क खुदी है। अब उसको कोई विरोधी होते हैं, वो ये कह देते हैं कि ये देखिए सड़कें खुदी पड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सच कहानी है वो सच कोई नहीं बताता कि ये विकास के कार्य के लिए और पाइपों की मरम्मत के लिए और सुचारू रूप से सबको पानी मिले इसके लिए इनको खोदा गया था। तो ये सारी बातें हैं। क्या लग रहा है सर? नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, महाराज जी की सरकार दोबारा बनेगी। यहाँ तो निकाय चुनाव हो रहा है, महाराज जी की सरकार थोड़ी बन रही है। हाँ, कोई बात नहीं, क्या पार्टी तो उन्हीं की है ना, चेयरमैन ही की। तो आशीष शर्मा जी ने बहुत काम किया। में आशीष शर्मा के होते हुए जितनी सुविधा फैसिलिटी अब मिली है वो उपाध्याय जी के टाइम पे नहीं मिली थी। हाथरस के चारों कोने, चारों जगह देखो, एंड सुविधा एंड फैसिलिटी जितनी अब आके मिली है उतनी पहले नहीं मिली थी। ये व्यापारी जितने हैं, जितने दुकान चला रहे, सब बीजेपी को ही इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या मुद्दा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर है या फिर कुछ और है? बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है ना, बीजेपी की बात है। बात हम लोगों की समस्या है, कुछ समस्या भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके। मैं वही कह रहा हूँ, अब सब कुछ तो अच्छा नहीं हो गया होगा ना? बिल्कुल नहीं हो रहा। हम लोगों को लिए परेशानी भी है। हम कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, यहाँ पुलिस की सुविधा नहीं रहती है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। नगर पालिका पर जाने के बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इन ऑल लगता यही है कि फिर कोई ना कोई। सपा के नेताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे इस बार हम सब कुछ सही कर देंगे। सपा ने पहले भी कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगी? हम लोग तो ये मान के तो मौका देंगे तब तो करेगी। नहीं, मौका तो जब देना जब हमें ये लगे कि ये कुछ करने वाले हैं। हम तो इनको बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि सपा ने हमें क्या किया, कहाँ गुंडागर्दी चलती है, कहाँ क्या होता है, सब जानते हैं। इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कुछ समस्याएं मूलभूत हैं जिस परेशानी को ही अब जो ये पार्किंग वगैरह की समस्या इस बार लग रहा है आपको सही होगी? होनी तो चाहिए, नहीं होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। कॉम्प्लेक्स वाले हैं, सब लेकर के यहाँ पे विरोध करेंगे, जैसे हमने पहले भी जगह जगह समय समय पे आवाज उठाई। ये सारी चीजें तो 5 साल में हो जानी चाहिए थी ना? नहीं, विरोध तो देखो हर काफी चीजों की समस्याओं को उन्होंने हल भी किया है और आगे के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। बीजेपी के जो प्रतिनिधि यहाँ से खड़े हुए हैं कि जो बची हुई आपकी समस्याएं उनको निकट भविष्य में आपको सुलझाने की। लेकिन हमारे जो प्रेजेंटिंग में जो चेयरमैन रह के गए हैं अभी आशीष शर्मा जी, उन्होंने बहुत काम कराया है शहर में। कहीं भी जाओ काम अच्छा कराया है, वो देखता है। आप हाथरस में कहीं भी किधर से भी घुसोगे, किसी भी चौराहे से घुसोगे तो आपको लगेगा हाँ हाथरस में घुसे हैं। तो ये व्यापारी हैं और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स में हम लोग दरअसल आ गए हैं, तो वहां पर सब एक साथ आ गए और उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। और जो बातें की आपने सुनी, अपनी अपनी राय, अपना अपना मत है, लेकिन क्या होगा रिजल्ट वो आने वाला वक्त बताएगा। कहीं और भी चलते हैं।
तो यहाँ पर एक और दुकान है जहाँ पर हम आए हैं और कॉम्प्लेक्स में हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार यहाँ हाथरस में तो लग रहा है कि बीजेपी ही आई, क्योंकि पिछले कामों को देखते हुए लोगों में उसके प्रति ज्यादा आस्था है। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार जो है कांटे की टक्कर है। हाँ, टक्कर में कांटे में है। एडवोकेट साहब दे रहे चुनौती। वो पढ़े लिखे, वो भी समझदार व्यक्ति हैं, परंतु उनको पहले कभी देखा नहीं है ना। इससे पहले बीजेपी ने जो काम किया उस वजह से जनता की आवाज में वो ही है। तो देखिए यहाँ पर दुकान है और हम आए हैं और जो व्यापारी हैं वो ज़रूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब वोट डालने जाते हैं लोग तो क्या मन बनाते हैं, किस तरह की तस्वीर होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं और चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, इलेक्शन की राम राम कर रहे हैं और बात करते हैं कि आखिर किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी, शहर की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है सर? सर अभी तक जो काम विकास बीजेपी ने किया है तो उसके मद्देनजर बीजेपी का ही आना चाहिए। वकील साहब? वकील नहीं है ना। मैडम आप कुछ बोलेंगी? अच्छा, कुछ तब भी महिलाओं के बारे में, क्योंकि इस सरकार में बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, कैसा है क्या? आप तो यूथ है, अच्छे से बोल सकते हो। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है क्या? महिलाओं को लेकर कहते हैं कि भाई सुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली पहले से तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम। पहले आई डोंट थिंक इट वाज दैट सेफ इनफ टू ट्रैवल आउटसाइड। आज मैं अकेले भी जाती हूँ तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अब मैं लड़कियाँ भी देखती हूँ रात में घूमते हुए, अपने काम करते हुए। पहले लड़कियाँ रात में बाहर नहीं निकल पाती थी, तो दैट वे इट इज सेफ। क्राइम भी बहुत कम हुआ है। टाइम कम हुआ है? हाँ। ऐसा लग रहा है बीजेपी ही का ही। कुछ पॉलिटिकल लोग कहते हैं, समाजवादी बड़े क्राइम बहुत हो रहा है इसमें। नहीं, पहले से बहुत कम हुआ है। हाँ, हर एक जगह बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है और ऐसा ही बदलाव की अपेक्षा हम आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, मोदी जी और योगी जी की बात करें, क्या लग रहा है चाचा? अरे भगवान श्री राम का जयकारा बस। मतलब अखिलेश यादव जीत रहे? अखिलेश ना है, भगवान राम, योगी राज। हाँ। और श्री अभी घंटा घर पे हम थे तो कह रहे थे हाथी आ रहा है इस बार। अरे हाथी वो बड़ी चीज है, फूल छोटी चीज है, लेकिन आजकल आदमी फूल को ज्यादा पसंद कर रहा है। भाई बड़े बड़े आदमी के सामने फूल तो सुगंध देता है भाई। अखिलेश यादव भी अभी अपने रोड शो में बुलडोजर लेके पहुंचे थे, कह रहे थे फूल बरसाता हमारा बुलडोजर। अरे फूल बरसाता, वो तो बरसाएगा ही भाई साहब। फूल तो बरसाएगा, जब तक योगी रहेगा, मोदी रहेगा, तब तक बरसेगा ही बरसेगा। न ये सड़क बने ना बने, खड़ंजे बने ना बने। अरे खूब बन रही है। हाँ, हम सन 1962 से बीजेपी के हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको उपदेश दिया था कि कर्म करना, फल की इच्छा मत करना। उनके आदर्श पे हम चलने वाले हैं। फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमें तो फल मिल रहा है, आत्मा संतुष्ट है हमारी। बस। तो देखिए ये भी चाचा है। चाचा क्या लग रहा है? क्या बता भैया, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या बता। कुछ काम वाम हुआ है? कुछ काम वाम हुआ है? आज सड़कों पे काम तो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। चौराहे पे काम हुआ, अभी बहुत काम होना बाकी लग नहीं रहा। हाँ हाँ, विकास होना बाकी है। सही बात है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम बात करेंगे क्या निकाय चुनाव पे? इलेक्शन है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ लोग हैं जो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ बात करते हैं। सर निकाय चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? निकाय चुनाव में योगी, मोदी और बीजेपी के अलावा कोई प्रत्याशी दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे। दूसरे नंबर की फाइट के लिए अन्य जो प्रत्याशी हैं वो सब दूसरे नंबर की फाइट के लिए लड़ रहे हैं। बाकी अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारे हिसाब से लल्लन बाबू हैं, सपा से प्रत्याशी। बहुत लोग मिले कह रहे लल्लन बाबू जीत रहे हैं। ना, लल्लन बाबू जीतेंगे नहीं, लेकिन अच्छी फाइट देंगे, लेकिन बीजेपी रहेगी। मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है और एक ठोस वोट बैंक है। कांटे की टक्कर देखेंगे? नहीं, कांटे की टक्कर नहीं लग रही है, टक्कर कांटे की नहीं लग रही। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या